मेरा नाम है अहमद खान है जी, फिर नाम है मोहम्मद खान। कौन से इलाके से आए आप? मैं ज़्यादातर हूँ। क्या वाक़या हुआ आपको? मेरे नाल वाक़या हुआ है भाई, ज़मीन मेरी बेची नहीं था ते वो करना है दस कितने कनाल जमीन है तुम्हारी? सारी जमीन कनाला 12 मरले ये क्या बेची तुम्हारी? तेरे मौजे ध्यान है केरी जान ध्यान केरे मोद मोद सतलान लालू खैर लाख का लाल हुकार अच्छा मौजा लालू है। कहीं ते शक की तुम कहीं बेची? मेरे पुत्र बेची है ना अरे केरे पुत्र बेची क्या नाम है बता? रफीक ना है, हाँ रफीक ना है। नहीं तुम्हारी जमीन किने बेची ने केरे तरीके नाल बेची ने कोई इसका तो पता नहीं। तुम्हारी मर्जी नाल बेची कि बगैर मर्जी दे? बगैर मर्जी दे। नहीं वो उन्होंने कैसे लिखवाई? लाजमी गल उत्थे लिखवावनी पौंदी है, अपनी मलकियत जाहिर करनी पौंदी है। किस मलकियत के तहत उसमें वो ये घिरने वाला है ना, वो ना उसका ना है उसको कोई इमरान ना है, कमरान ना है कमरा तू नाल नाल तुहानू किने पता लगे भी तुम्हारी जायदाद बिक गई? कहीं दस्या तुहानू? मेरे पुत्र है ना, वही पुत्र है, बड़ा पुत्र है। पूछते पैन में तुहानू किने पता लगे तुम्हारी विक गई तुहानू कह दस है? मैं हम उसे कोल उसे कॉल रहने हैं कितना अरसा रहा उस दिन आपको? साल तकरीबन साल रखा है उसने। पर तुम्हारा इलाज ही करवांदा रही है विच या नहीं? ना कोई इलाज नहीं कराया। कितने पुत्र हैं तुम्हारे? टोटल कितने पुत्र हैं तुम्हारे? पुत्र कितने हैं? उन्होंने दा हक खा गया है ना, आप बेच छोड़ी किसे आ रहे? एक को है से 4 हो रहे। तुसा हुण के चाहते हो? तुम्हारे जेड़ा वो इंतकाल जमीन उन्हें कराया है वो हाँ। फ्रॉड ते धोखे नाल कराया, पटवारी नाल मिली भगत कर धोखे नाल कराया, धोखे नाल कराया ने? पूरे कैमरे ने कर के थानू तुसा आप नहीं बेची जमीन, मैं आप नहीं बेची, फ्रॉड कीता ने? फरार के पटवारी गिरदावर तहसीलदार हर कहीं सारा कीते। तुम्हारा पटवारी केरा लगदा है कुछ तुम्हारे नाम दा बताओ। मौजा सतलान मौजा लालू खैर मोज़ लालू लाल कौन है? गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार? तुसा इस तो पहले कोई दरखास्त कार्रवाई की थी पहले? वो आखिरी जी ना ना चेंज तुसा दरखास्त कौन दी थी उन्होंने खिलाफ? कौन तहसीलदार दा ना सादत ना है अच्छा पटवारी नहीं जेरी अगली पार्टी यो किने पटवारी दा नाम चावंडे ना। पटवारी कौन है? पटवारी पटवारी के मौजा सतलान अच्छा उस तो बाद जेड़े बंदे जिद्दी है मियां इम्तियाज वो कहंदे ना पट वो जेड़े जिद्दी कहे गिनण वाले दा नाम तो पता नहीं पे कहंदे ना चाली लिख जो है तेरे को सारा तू डारी को पूछना तुम्हारे बेटे दा नाम के? इसनु दसी आसन ते एक नाम रफीक है, एक नाम नूर खान है। नहीं नहीं सारी जायदाद वाली जेड़ी जायदाद बेचण वाले फ्रॉड बेचण वाला फ्रॉड करण वाले बेटे दा नाम के? वो ना है ना के रफीक ना है। रफीक तुसा इंतकाल कैंसल वास्ते को अफसर दरखास्त दी है? हम दरखास्त दी है। ठीक है डीसी साहब ते पेश थे हो? नहीं पेश है कोनी लगी ऐसी एक साहब दरखास्त लिखवाओ कहीं वकील कोलू कहीं वो मुहर्रम लिखी है वो सारी की थी कम से कम 2.5 महीने हो गए प्रोसेस चलता पे जब पेशी कोने ने लगी 1-2 तारीख लाई ने बता डीसी साहब ते पेश कोनो थे? एसी साहब ते थाया उड़ा तारीख लाई हुन डीसी दे भेजनी बदन से सकड़न जी लोगों अपने को माइक चाग जी दसाओ जी ये सारा जेड़ा फ्रॉड होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? अच्छा फ्रॉड इस तरह हुआ है कि ये मेरे दादा है हमें पता चल रहा है तकरीबन इंतकाल के 2 दिन बाद कि इस तरह हमारी ज़मीन आगे उन्होंने बेच दी हमारे चाचू ने
रफ़ीक ख़ान ने। तो उसके बाद हम गए हैं, दादा को वहाँ से लेके आए अपने घर। हमने वहाँ से इससे पूछा सारा, इन्होंने जिस तरह बताया, इन्होंने यही बताया कि ज़मीन के बारे में मुझे कुछ इल्म भी नहीं है। तो फिर भी हम दोबारा डिटेल में गए हैं, तो इन्होंने फिर कहीं आने जाने का पूछा है, तो इन्होंने यही बताया कि एक दफ़ा मुझे कहीं लेके गए हैं, 2-3 घंटे गाड़ी पे घुमाते रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं किसी घर में लेके गए हैं, और उसके बाद फिर मुझे कमरे में ले गए, मुझे वहाँ पे लेटा दिए, मेरे ऊपर ना कपड़ा डाल दिए इन्होंने 5-10 मिनट। उसके बाद फिर मुझे उठाया, फिर गाड़ी में जाके बिठा दिए और वापस ले आए हैं। इसके अलावा कुछ और बात कुछ भी नहीं हुई। तो उसके बाद फिर हमने पता कराया सारा, तो हमें पता चला कि उन्होंने इंतकाल अपने नाम करा लिया। फिर हमने दरख्वास्त दी है एसी साहब पे, वो कम से कम 2 महीने का प्रोसेस हुए। उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर अभी 1 तारीख लगी है, फिर अभी दूसरी लग गई है। अभी उन्होंने आगे डीसी को ट्रांसफ़र करनी है। तो इसके हमें पता है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। और बाकी वो जो दूसरी पार्टी है हमारे साथ, उन्होंने हमें पहले ऑफ़र दिए हैं कि अगर हम आप कहते हैं तो हम आपको ज़मीन वापस भी करके देते हैं। लेकिन हमारी ज़मीन इस तरह बिकी कि हमारे चाचू ने पहले से पैसे लिए हुए थे 2 साल पहले से, कि मेरा हिस्सा जब मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूँगा। हमारे चाचू रफ़ीक हैं जो, उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें यानी कि ज़मीन के पैसे दे दें, जब मेरे नाम होगी मैं आपको वापस कर दूँगा। 2 साल पहले उन्होंने पैसे लिए हुए थे अपने हिस्से के। उसके बाद फिर जब कितनी रकम थी? वो रकम तकरीबन कोई 5.5 कनालों की रकम थी, वो उन्हीं को ही पता है, वो उन्होंने ली हुई थी। फिर वो ने तंग करते थे कि हमें ज़मीन अपने नाम करके दो। वो फिर हमारे पास आए हैं कि दादी के साथ चलते हैं, फिर इनको अपना हिस्सा से अपने नाम करा ले। लेकिन हमारे दादी ने इनकार किया हुआ था कि मैंने किसी को नहीं देनी जब तक ज़िंदा हूँ। तो हमने भी मना कर दिया है। तो 2-3 दफ़ा आए हैं, फिर हमसे झगड़ा भी कर दिए कि हमारे घर आना जाना भी बंद कर दिए, हमें मना कर दिया भी उधर नहीं आना। तो इस वजह इस दौरान दादे को किस तरह लेकर गए अपने घर में? हमारे घर पहले रहता था, तो तकरीबन एक दिन आए हैं कि कहते हैं कि हमने ना अपने घर मिलवाने लेके जाना है। तो लेके गए हैं, फिर दूसरे दिन आए हैं तो कहते हैं चारपाई वगैरह दे दो। वो कहते हैं मैंने उधर ही रहना है। तो ले गए, हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो जितनी भी दादे के पास पहले भी कुछ रकम थी, कोई 5-6 लाख रुपए, वो भी, और इसके अलावा फिर बैंक में पड़े थे 5-6 लाख रुपए, वो भी सारा ना खा गए हैं बैंक से निकलवा के। बाकी तकरीबन ना पूरा साल डेढ़ ना पेंशन वगैरह भी वो सारी ना निकलवा के गए हैं सारा। कौन से इदारे से रिटायर हुए? हाईवे से। हाईवे से। क्या वहाँ पर क्या थे? कौन सी पोस्ट थी? हाँ, क्या काम करना होना है? मैं गेट देना हाईवे महकमे च रिटायर होया। हाईवे से। किस पोस्ट से आए? हाँ, चौकीदार आए। चौकीदार आए। कितनी पेंशन थी आपकी? पेंशन 22,000 पर मंथ तकरीबन, जी। और पूरा हाँ। साल निकलवाते रहे। तकरीबन साल या 1.5 साल करसा हो गया। कसाई वाला होटल है ना। पंजाब बैंक के जो हाँ, हबीब बैंक, हबीब बैंक के चंदी। पहले पंजाबी चंदी वो था हबीब बैंक। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ, हाँ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਨਾਲ को है पाई नहीं ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ना। अच्छा, और तकरीबन जितनी भी फिर हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ। और नाम ख्याल है ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? कमरान ना है, कमरान ना है। कमार खान व दबजो ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ खान। ਕੌਣ ਹੈ? हाँ, पाकिस्तान 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ है? बाहर पहले से बाद पीछे ऐसे आया है। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਠੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ से नहीं थे, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਹੀ? पहले नहीं थे। ये जिस टाइम उन केस लगे तो डिठा ने उस तो पहले डिठा ही कौन है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे डीसी मियां वाले? बाकी मुतालबा हमारा यही है कि हमारी जितनी भी ज़मीन है ना, उसके पैसे जितने भी पड़े हैं दादे के पास होने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़मीन थी। वो भी हमारे चाचू ने सारे अपने पास रखे हुए हैं। और अभी हमारा उधर जो केस चल रहा है, वो हम चाहते हैं कि हमारा इंतकाल वापस हो जाए, अपनी उनकी रकम वापस चाहिए, वो अपनी रकम ले लें, हमें अपना इंतकाल वापस कर लें। अभी उन्होंने दोबारा स्टे लिया उसी ज़मीन का, उन्होंने ख़ुद ही लिया है और ख़ुद ही जाके अंदर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अभी हमने उन्हें कब्ज़ा दिया हुआ भी नहीं है।
और तकरीबन पहले भी जितनी भी रकम हमारे चाचू खा गए हैं, हमने कभी उन्हें कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी सारी ज़मीन की रकम भी उन्हीं के पास ही है और तकरीबन जितनी उन्हें इंतकाल कर दिए वो हमारे इसमें दादे का कुछ वो भी नहीं है। हमारे दादा ने कहा हुआ था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना मैं रकम किसी ज़मीन मतलब किसी को भी नहीं देनी। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी भी ज़मीन थी ना सारी फ्रॉड के साथ हुई है। इसमें महकमा माल के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था और ये किसी और जगह पे की गई है, इसका यानी कि तहसील से कुछ भी लेना देना नहीं था। और हमारा मुतालबा यही है एसी साहब से, डीसी साहब से भी कि हमारा ज़मीन हमें वापस की जाए।